further let us study about complex permanent tissue. तो हमने स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड जो फ्लोएम होते हैं दीज आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, अगर हम जाइलम और फ्लोएम जो कि हमें प्लांट्स में मिलते हैं इन दोनों को हम एक साथ कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं. What do we call them? We also call them conducting tissues. These together are also known as vascular tissues. हम इनको vascular tissues भी टर्म करते हैं और कई बार हम इनको vascular bundles भी बोलते हैं. So what I am telling about xylem and phloem. Xylem and phloem दोनों ही complex permanent tissues हैं. इनका structure जो है थोड़ा सा complex होता है और xylem और जो phloem है they help in the transport of material. For example, xylem जो होता है it helps in the transport of water और phloem जो है it help in the transport of food. तो ये दोनों ही जो है these are termed as conducting tissues क्योंकि ये transport of material में help कर रहे हैं. Together xylem and phloem are also termed as vascular tissues and at times they are also termed as vascular bundles. So let us study about xylem. Xylem is made up of dead cells. जो cells हमें xylem में मिलते हैं they are also termed as elements. तो इसके जो cells होते हैं वो dead cells होते हैं and they have a thick cell lining. Xylem cells or xylem elements mainly consist of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Studying about tracheids and vessels. अगर हम xylem, tracheids and vessels की बात करें तो tracheids और जो vessels होते हैं स्टूडेंट्स वो दोनों ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबी लंबी ट्यूब की तरह जो है स्ट्रक्चर्स हैं. अगर हम tracheids की बात करें तो xylem में जो हमें tracheids मिलती हैं these tracheids are single celled. ट्रैकीड्स क्या होती हैं? सिंगल सेल्ड होती हैं. और इसके अलावा अगर हम वेसल्स की बात करें सो दीज वेसल्स आर मेड अप ऑफ रो ऑफ सेल्स. काफी रो ऑफ सेल्स से मिलके जो है वो क्या बनती हैं? वेसल्स बनती हैं. जो ट्रैकीड्स हैं और जो वेसल्स हैं बोथ ऑफ देम अलाउ इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन द प्लांट्स वर्टिकली. ये एंड टू एंड जो है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं. तो एंड टू एंड मींस दे आर फॉर्मिंग अ वर्टिकल चैनल. एक सीधा जो चैनल है वो फ्रेम करते हैं और ट्रैकीड्स और वेसल्स जो है वो मूवमेंट जो है मटेरियल के मूवमेंट को वर्टिकली, दैट मींस एक सीधी डायरेक्शन में जो है वो अलाउ करते हैं. ट्रैकीड्स जो है आई हैव टोल्ड यू कि वो सिंगल सेल्ड होते हैं और हमने वेसल्स की बात करी कि जो वेसल्स हैं दे आर द रो ऑफ सेल्स. ट्रैकीड्स के जो एंड्स होते हैं बच्चों दे रिमेन इंटैक्ट. ट्रैकीड्स का मान लीजिए दिस इज वन ट्रैकीड, इसका जो एंड है वो दूसरे एंड के साथ इंटैक्ट होगा. सो जो ट्रैकीड्स के अंदर जो एंड्स होते हैं दे रिमेन इंटैक्ट. वेयर एज अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स के जो एंड्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे आर परफोरेटेड. They are perforated. So this we have talked about tracheids, xylem tracheids के बारे में हमने ये पढ़ा and this we have talked about xylem vessels. पर दोनों ही help कर रहे हैं in the transportation of food and here we have to remember कि ये करते हैं food का जो transport that is vertically. Talking about xylem parenchyma, xylem parenchyma जो है वो फूड को स्टोर करता है एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर हॉरिजॉन्टली जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. नेक्स्ट आर द xylem fibers. xylem fibers जो हैं दे सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन. जितने भी सेल्स हैं ऑब्वियसली जो उनका मेन फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, तो सभी सेल्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि जो भी xylem का फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो सके. सो हियर xylem fibers जो हैं दे एक्चुअली सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन. Let us study now the next type of complex permanent tissue that is phloem. Phloem again xylem की तरह हम phloem को भी एक conducting tissue ही बोलते हैं and along with xylem it is also considered as the vascular bundle or the vascular tissue.
So phloem जो है that is made up of living cells and it allows movement of food from leaves to other parts of the plants. जहाँ जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा था, वहीं जो फ्लोएम है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड. वो फूड जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से लीव्स के अंदर प्रिपेयर हुआ है, वो फूड जो है फ्लोएम लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. इट इज अगेन मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स and I have told you that these elements are also termed as cells. So we can also say that phloem is made up of 4 types of cells that are sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. So here is the diagrammatic representation of phloem, that is a complex permanent tissue. Now let us study about sieve tubes. Sieve tubes जो हैं they are broad shaped cells with porous walls. Porous मतलब उनके अंदर pores मिलते हैं, पाए जाते हैं, जिससे कि मटेरियल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो सकता है. कंपेनियन सेल्स जो कि सेकेंड टाइप ऑफ एलिमेंट हमें मिलता है परमानेंट टिश्यू ऑफ दैट इज फ्लोएम में, दैट फैसिलिटेट यानी कि वो सपोर्ट करता है द फंक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब का जो फंक्शन है जो कि ट्रांसपोर्ट करना फूड मटेरियल को, उसको सपोर्ट करता है उस फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म होने में. टॉकिंग अबाउट फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर बहुत तेज जो है मूवमेंट ऑफ विंड भी है तो प्लांट जो है वो फ्लेक्सिबली मूव करेगा बट इट विल नॉट ब्रेक डाउन. एंड नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इट स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन्स. स्टोरेज का काम करते हैं और स्टार्च है और जो प्रोटीन्स है उसको स्टोर करते हैं. So there are now certain similarities between xylem and phloem. अभी मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही मटेरियल्स को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. एक वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो दूसरा फूड को, जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में, उसको कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है. So these are the similarities between xylem and phloem. So main function of both is to carry food and water in the plants. That means both are performing the same function of conducting material from one part of the plant to another, and both have a vascular bundle that helps them to survive in different environmental conditions. So these are the similarities that we find between xylem and phloem, and it is all about plant tissue.